सो गाइस आज है क्लास 10 और आज की क्लास में हम सीखेंगे नेक की कटिंग और स्टिचिंग। सबसे पहले मैं आपको बेसिक सिखाऊंगी नेक के बारे में। नेक हम 3 तरह से बनाते हैं। पहला औरे पट्टी से, दूसरा बुकरम से, पेस्टिंग से या फिर पेस्टिंग पेपर से। तीसरा बनता है चौड़ा नेक पट्टी जो कि कपड़े से ही बनता है। ठीक, बिना बुकरम के नेक कैसे बनाएं, क्योंकि बुकरम का नेक मैं सिखाऊंगी सिर्फ सूट पे। फिलहाल मैं बेसिक 2 तरह के सिखा रही हूँ, और एक पट्टी का और दूसरा बिना बुकरम के कैसे बनाए नेक, जो कि चौड़ा ही देखने में लगेगा। जैसे बुकरम का बनता है सेम वैसा लगेगा देखने में, लेकिन बिना बुकरम के बनेगा। ठीक है, तो पहले हम नेक की कटिंग करेंगे, उसके बाद नेक पट्टी की कटिंग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं नेक पट्टी लगाने में, तो वो चीज़ भी ना हो। आज मैं इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे में जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम कपड़े पे सूट की कटिंग करेंगे। तो आप लोगों को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कपड़ा ले लेना है। 5 फीट के हैं तो आप 2 सवा 2 मीटर कपड़ा ले लो, या फिर उससे ज़्यादा 2.5 मीटर भी आप ले सकते हो। अब इसके जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम कपड़े पे कटिंग करेंगे और अपना अपना बॉडी के नाप से। ठीक है, ये चीज़ें बेसिक हैं, इसलिए मैं बेसिक चीज़ें पहले बता रही हूँ। ये नेक हम ब्लाउज सूट सब में बना सकते हैं। ठीक है, सो गाइस पहले हम कटिंग करेंगे गोल नेक, जिसमें हम और एक पट्टी लगाते हैं ज़्यादातर। ये मान लीजिए हमारा सूट है या ब्लाउज, कुछ भी मान सकते हो। आपने देखा होगा सूट हो या ब्लाउज हो, ज़्यादातर 2.5 इंच की नेक विड्थ रखते हैं। ठीक है, फिलहाल आप नेक के बारे में समझ रहे हैं। ये हमारा नेक हो गया है। तो जैसे कि हम डीप नेक की बात करते हैं 8 इंच, 8 इंच का हम नेक बनाएंगे और यहाँ से विड्थ रखेंगे 2.5। ठीक है, और इस तरह से ये बॉक्स बन गया हमारा। अब इस बॉक्स को बनाने के बाद लेंथ आपकी मर्ज़ी कितना भी रख सकते हो। फिलहाल मैं इस नेक को बनाना सिखा रही हूँ, तो यहाँ पे हमने इसको राउंड शेप लगाना है। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ से चौड़ा भी रखते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। फ़िलहाल हम एक तरह से नेक पट्टी लगाना सीख रहे हैं, तो अभी हम नॉर्मल रखेंगे इसे। अब इसकी करेंगे कटिंग। अब यहाँ से आप जैसे मान लीजिए ये हमारा आर्मोल जा रहा है इस तरह से। ठीक है, ऐसे करके ये आप सूट समझ लो एक तरीके से। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। ये हो गया हमारा नेक। इसे कई तरह से बना सकते हैं। एक तो हम औरे पट्टी से, बुकरम से, और एक बिना बुकरम के। 3 तरह से हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे कपड़ा लिया है मैंने, जो कि लिया है थोड़ा डिफरेंट कलर, ताकि आपको समझने में इजी हो। ठीक है, अलग कलर लिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। अब ध्यान से समझेंगे औरे पट्टी क्या होती है। औरे पट्टी होती है आड़ा कपड़ा, तिरछा कपड़ा, उसे औरेप कहते हैं। ठीक है, मैंने उस दिन आपको समझाया था कपड़े वाली क्लास में, ये जो है किनारी जो हर कपड़े में होती है छेद छेद वाली, इसे हम लंबाई बोलते हैं। तो ये कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेच नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आप तिरछा पकड़ोगे ये देखो स्ट्रेच हो रहा है, और ये इस तरह से स्ट्रेच नहीं हो रहा, लेकिन ये स्ट्रेच हो रहा है। मतलब औरेब है, तिरछा है, आड़ा है। यहीं से स्केल को हम रख देंगे। चाहे आप ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे, आड़ा होना चाहिए। ये सीधा है, तो हमने इस तरह से आड़े में रखना है स्केल को। यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है, ऐसे हम रख देंगे स्केल को, और इस स्केल के बराबर की चौड़ाई से हम पट्टी को निकालेंगे। आप चाहें तो 1.25 इंच की निकाल सकते हो। सही तरीके से और ये पट्टी कैसे लगाएं वो मैं आपको समझा रही हूँ। फ़िलहाल इस वाले स्केल के बराबर ही हमने रखी है। 2 पट्टियाँ काफ़ी रहेंगी। अब इस पट्टी को कट करेंगे। अब इस पट्टी को हम आपस में कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखें। जब भी और एक पट्टी हम जोड़ते हैं ना, इस तरह से जोड़ते हैं। ठीक है, पहले तो पट्टी की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमने ऐसे रख के फिर पहले इसे फिनिशिंग देंगे, अच्छे से कटिंग करेंगे। एक के ऊपर एक रखेंगे और तिरछा कट करेंगे। ठीक है, अब इसे आप कैसे जोड़ोगे, आप हो सकता है आप ऐसे जोड़ने की कोशिश करो, नहीं, ये इस तरह से रख के देखना है आपको कि हमारी मैच हो रही है आपस में। ठीक है, अब इस पट्टी को इसके ऊपर ऐसे ले जाएंगे। ऐसे आपने सिलने से पहले ऐसे रख के चेक करना है। ये हमारी ऐसे रख गई। अब इसे पलट के देखो ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये स्ट्रेट आ रहा है, मतलब हमारी पट्टी सही रखी है। इसे इस तरह से जोड़ना है।
अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। आप ध्यान से देखोगे तो ये इस तरह से वी बन रहा है। अब इसे सिलाई लगाओगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, इसे सिलाई लगाते हैं। अब इस पट्टी पे हम सिलाई लगाएंगे यहाँ से। ये पट्टी हमारी इस तरह से आ जाएगी। अब हमें लगाने से पहले लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं। नहीं, जब भी और एक पट्टी लगानी है आपने ऐसे खींचना है इसे, इसकी लूजिंग को ख़त्म करना है खींच खींच के। ये जॉइंट पे नहीं खींचना, क्योंकि जॉइंट को ऐसे पकड़ लिया नहीं तो खुल जाएगा। इसे इस तरह से स्ट्रेच करना है। अब ये देखो, लूजिंग इसकी जो होती बाद में वो अभी निकल गई, क्योंकि हमने खींच दिया। अब ये धुलने के बाद गला बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगा। अब इस नेक को हमने जो कट किया है उसे लेंगे। ठीक है, ये प्लेन है तो आपको उल्टा सीधे का कोई वो नहीं है, लेकिन अगर प्रिंटेड में हम बनाएंगे तो ये सीधा होना चाहिए जहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे। नीचे उल्टा है, ये हमने सीधा लिया। अब इसके ऊपर और एक पट्टी को रखेंगे। और एक पट्टी को कैसे रखेंगे, ये ध्यान से देखना है। जहाँ भी जॉइंट है ये ऊपर रहना चाहिए, ऐसे ऐसे आना है आपने और इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, अब इसकी सिलाई कितनी लगानी है, इतनी। ध्यान से देखो, ये मैंने कितना निशान लगाया है, इतना सा हमने दबाना है सिलाई में। अब इस पट्टी को नहीं खींचना है, क्योंकि हमने पहले ही खींच के इसकी लूजिंग फिनिश कर दी। दोनों पट्टी को ऐसे रखना है आपस में बराबर, थोड़े थोड़े स्टेप्स में सिलाई लगाएंगे। मैंने दोनों ही कपड़े अस्तर के ले लिए हैं, इसलिए ये सॉफ्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब सुई को नीचे करते करते ही हमने घुमाना होता है। ठीक है, आप ये ऊपर का ये वाला फुट भी उठा के घुमा सकते हो, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा घुमाओगे तो कोना बन जाएगा। इस तरह से सुई को ऐसे हल्का सा यहाँ से, ये जो चीज़ है ना इसे उठाना होता है ना, इसे उठा के घूम जाती है। ठीक है, हल्के हाथों से ऐसे पकड़ते जाएंगे, इतनी इतनी स्टेप में सिलाई लगाएंगे। ये एक्स्ट्रा पट्टी कट करेंगे। नेक पट्टी की जो दबाव है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। अब यहाँ से कट लगाने हैं, सिलाई ना कटे, बस पूरे राउंड पे कट लगाने हैं, ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं पूरे पट्टी पे, देख रहे हो आप। अब ध्यान से देखें, ये है सीधी साइड। अब इस पट्टी को इतना फोल्ड करेंगे, इसलिए मैंने अलग कलर लिया है। इस पट्टी की इतनी चौड़ाई रहनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसे हमने सिंगल फोल्ड किया, इतना ऐसे जाएगा। इसकी चौड़ाई सेम होनी चाहिए, क्योंकि तुरपाई में बाद में ये इतना पलटा जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने अलग कलर लिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। या हाथ फेर लेंगे इस तरह से और इस पर पक्की सिलाई लगाओ चाहे कच्ची, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से आप प्रैक्टिस करने के लिए ये कपड़ा थोड़ा मोटा लें, मैंने अस्तर का ले लिया है। इसी तरह का नेक शेप कट करो और एक पट्टी लगा के चेक करो आप। ठीक है, अपनी फिनिशिंग को बढ़ाना है। छोटे छोटे स्टेप्स में सिलाई लगाओ। नेक का शेप देखो कितना अच्छा आया है। ठीक है, उल्टी साइड से, ये हमारा है सूट का उल्टी साइड। अभी इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे उठा के। ठीक है, ध्यान से। ये हमने कर दिया कट। ठीक है, उल्टी साइड हमने फैब्रिक को कट कर दिया। अब इसकी कोई नीड नहीं है। अब ये जो कपड़ा है इसको हम ऐसे करके तुरपाई कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने पूरे नेक पे तुरपाई कर लेनी है। मैं फ़िलहाल सिलाई लगा रही हूँ, आप सिलाई लगा के भी तुरपाई कर सकते हैं। मैं कच्चा कर दे रही हूँ। ठीक है, कच्चा करने के लिए आपको इस तरह से इसे करना होगा।
जब हम अंदर की ओर पलटते हैं ना तुरपाई में, तो ये पट्टी हमारी सीधी साइड नहीं दिखनी चाहिए, ऐसे आपने पलटनी है। डायरेक्ट तुरपाई कर दो या कच्चा करके तुरपाई करो। जब आप तुरपाई कर लोगे तो इस सिलाई को हटा देना है, ठीक है। तुरपाई करने के बाद कहीं से कोई फिनिशिंग में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने ये वाला नेक रेडी करना है औरेप पट्टी का। अब बात करते हैं दूसरे नेक की। ये औरेप पट्टी लगाना कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। नेक पे होता है, जैसे कि ब्लाउज़ में औरेप पट्टी का नेक बनाया, या फिर सूट में बनाया, या फिर आर्म होल में जो हम स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाते हैं, सूट बनाते हैं, उसमें ये औरेप पट्टी यूज़ होती है। या फिर आप किसी भी समीज़ को बनाते हैं, जैसे कि इनर बनाते हैं, उसमें ये औरेप पट्टी यूज़ होती है। कुछ भी नहीं है तो आप इस तरह से ब्लाउज़ बना सकते हैं, ब्लाउज़ में नेक बना सकते हैं औरेप पट्टी का, ठीक है। अब बात, ये तो मैंने बता दिया कहाँ कहाँ यूज़ होगी औरेप पट्टी, ठीक है। आर्म होल वगैरह में भी यूज़ होती है। अब ये नेक तो हमने औरेप पट्टी से बनाया है, सूट ब्लाउज़ किसी भी चीज़ में आप बना सकते हैं, क्योंकि नेक 3 तरह से बनते हैं, एक बुकरम, एक औरेप पट्टी, तीसरा बनता है बिना बुकरम के नेक कपड़े से, ठीक है। ये वाला औरेप पट्टी का नेक हमारा इस तरह से बन जाएगा, बेहद आसान तरीके से मैंने बनाया है फिनिशिंग के साथ। इसमें कट लगाने ज़रूरी है, वरना अच्छा नहीं बनेगा। अब बात करते हैं दूसरे नेक की, पास से समझते हैं। ये हमारा वापस से अगेन, जैसे कि सूट या ब्लाउज समझ सकते हो इसे, और ये हमारा आ गया आर्म होल, ठीक है। इस तरीके से आप मानो आर्म होल आ गया, और ये हमारा अगेन सूट आ गया, ठीक है। अब हमें बनाना है बिना बुकरम का नेक, ठीक है। कैसा? बिना बुकरम का नेक, लेकिन देखने में हमें लगे कि भाई बुकरम से बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेक की विड्थ लेंगे 2.5 इंच, लेंथ अगेन हम वही लेंगे, जैसे कि 7 इंच मान के चलते हैं, ठीक है, 7 इंच, ठीक है। उसके बाद हम नेक की विड्थ वो सेम रखेंगे, जो आपको चाहिए उतनी रखोगे आप, ठीक है। लेंथ विड्थ आपकी मर्ज़ी है, जो नॉर्मल रहता है वो 2.5 रहता है विड्थ। अब राउंड नेक तो हमने सीख लिया। ये जो मैं नेक बना रही हूँ बिना बुकरम का, ये किसी भी शेप में आप बना सकते हो, आपका चॉइस है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे पान नेक, ठीक है, इस तरीके से। पान, स्वीट हार्ट, बी, कोई भी नेक बना सकते हो, बस मेथड बता रही हूँ मैं आपको मेथड बता रही हूँ। हर एक नेक को बना सकते हो, नेक के किसी भी शेप को आप इस तरह से बना सकते हो। अब इस नेक को हम कर देंगे कट। कोई भी नेक ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा अगेन आर्म होल है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा नेक पीस निकला है यहाँ से, इसको हम एक अस्तर के कपड़े पे बनाएंगे, इस तरह से रखेंगे। जैसे भी आपको सेट बैठ रहा है आप देख लें, आपका कपड़ा कैसे सेट बैठ रहा है। यदि ऐसे बैठ रहा है तो आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस कपड़े से हमने नेक बनाना है, जो भी आपके पास वेस्ट पड़ा है, उससे आप नेक बना सकते हो। मैचिंग का है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैं अनमैचिंग इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको समझाने में ईजी हो। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस नेक पीस को ऐसे रख देंगे, ठीक है। ऐसे रखने के बाद अब हम इसे सेम जो भी नेक बनाया आपने, चाहे स्वीट हार्ट भी, कोई भी नेक हो, ये जो नेक पीस निकल के आएगा, आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, पर जो नेक पीस आएगा उसे ऐसे रखेंगे। स्वीट हार्ट है तो स्वीट हार्ट की शेप में लगाएंगे। इसको मतलब एक्चुअल पूरा ड्रॉ कर लेना है। मैंने ड्रॉ कर लिया, इसे हटा देंगे, इसे थोड़ा डार्क कर लेंगे, ठीक है। अब आपने 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेना है एक्स्ट्रा, बस कट कर देना है, बहुत आसान है। अब यहाँ पे इस शेप को हमने सीधी साइड पे इसको सीधा करेंगे। ये हमारा सीधा है सूट, ठीक है। इसके ऊपर इस नेक्स्ट शेप को रख देंगे यहाँ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एक पिन लगा देंगे, सुई रख लेना आप, जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी है उसे यहाँ पे लगा देंगे नेक्स्ट शेप पे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे एक साइड से। मैंने इंची टेप के वीडियो में क्लास में सिखाया था कितना बोलते हैं 2 पैर।
आपने कुछ नहीं करना, जो नेक का शेप है उस पे सिलाई लगाओ। किसी भी नेक को बना सकते हो इस मेथड से। अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे, जो भी नोक वाले नेक होते हैं ना, ऐसे करके शेप लगा लेंगे। जो शेप है उसी शेप में आपने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे सुई को नीचे करेंगे क्योंकि नोक वाला है ना नेक, इसीलिए सुई को नीचे करके फिर वापस घुमाएंगे और वापस इधर यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। यहाँ पे एक कट लगाएंगे। जब भी नोक वाले गले बनते हैं, कॉर्नर वाले कट लगाना होता है। अब यहाँ पे भी कट लगाएंगे और इस कॉर्नर पे तो बहुत ज़रूरी है। जितने भी कोने बनेंगे, स्वीट हार्ट, पान, वी, जो भी बनेगा, ये जो सिलाई लगाई है वो नहीं कटनी चाहिए। अब इस नेक को हमने इस तरह से हाथ से प्रेस कर लेंगे, हाथ से, या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हो इस मार्जिन के ऊपर, पर हम हाथ से ही प्रेस कर देंगे इस तरह से, ठीक है, अच्छे से। अब एक सिलाई ऐसे लगाएंगे, ये जो मार्जिन है इसको ऐसे करेंगे। यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है, पूरे पे लगानी है एक्चुअली। धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से इस झोल को निकालते जाएंगे। अब हमने इसे यहाँ ले आना है क्योंकि वहाँ पे कोना है ना, इसीलिए। यहाँ पे जो थ्रेड है वो हम कट कर देंगे, ठीक है। ये इस तरह से आ गया। अब इसे हम उल्टी साइड पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप इस तरह से डबल फोल्ड करके या तो सिलाई लगा लो या डायरेक्ट तुरपाई कर लो, ठीक है। या फिर पहले आप फोल्ड कर लो, इस तरह से खाली सिंगल फोल्ड कर लो, फिर इसे दोबारा में सिलाई लगा के कंप्लीट करो। पर मैं डायरेक्ट कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। किनारे पे सिलाई नहीं रहेगी क्योंकि आपने तुरपाई भी करनी है। इस तरह से आपने बैक साइड पे भी रफ काम नहीं करना, विड्थ जो है वो सेम लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने इस तरह से शेप में आना है, एक अच्छी शेप में। यहाँ कोना बनाना है, जैसे कि हमारी शेप है नेक पट्टी की, वैसे ही कोना बनाना है आपने, ठीक है। इस कोने पे हमने सुई को ऐसे किया। अब वापस इधर लेकर आएंगे। अब ना आप डायरेक्ट लाओगे ना तो ये ऐसे बाहर की ओर निकल जाएगा, लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे पिन अप कर लेना है। अगर आपने पिन अप नहीं किया तो ये कोना निकल जाएगा एंड आते आते, जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से अब ये यहाँ पे रुक गया। अब ये कोना निकलने का चांस ख़त्म कर दिया मैंने। अब आप देख सकते हो हमारा जो नेक है बिना बुकरम के इतना प्यारा नेक बन गया है। आप इसे किसी भी नेक शेप में बना सकते हो। ये आप देख सकते हैं बिना बुकरम का नेक है, लेकिन इसे कोई नहीं कहेगा कि इसमें हमने बुकरम नहीं लगाया है। इस तरह से आप बिना बुकरम का नेक भी रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास बुकरम नहीं है, पेस्टिंग नहीं है, कोई खर्चा नहीं करना, तो कितना सस्ता और अच्छा जुगाड़ है और बुकरम जैसा ही बन के रेडी हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। आप इस नेक शेप को ना किसी भी नेक शेप में से कट करो, फिर उसी नेक पीस को उठा के मेन कपड़े पे रखो और उसका पट्टी बना लो। सेम, बिल्कुल सेम टू सेम आपने कट करना है, ठीक है। ये स्वीट हार्ट भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, पान, स्क्वायर, जो नेक आप बनाना है वो बना सकते हैं इस मेथड से। और ये जो राउंड बनाना है तो राउंड भी इस मेथड से बन जाएगा, दो तरह से राउंड बन जाएगा। और लेकिन इसमें और पट्टी सिर्फ इसी में लगेगी गोल में, यह वी नेक में या फिर पान नेक में नहीं लगेगी। और पट्टी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप लेस वाला डिज़ाइन बनाओगे तो भी और पट्टी वाला नहीं बनाना है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने दोनों तरह के नेक बनाना सिखा दिया। बुकरम का भी बनाना सिखाएंगे लेकिन सूट पे। अभी हम बुकरम को वेस्ट नहीं कर रहे, सूट पे सिखाएंगे। और कल की क्लास में हम सूट की कटिंग करेंगे कपड़े पे, ठीक है। स्लो प्रोसेस से सीखेंगे। पिछली आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, सारी क्लासेस देखें, तभी आपको आगे की क्लासेस समझ में आएंगी। और नेक बनाना इसलिए कवर किया क्योंकि आगे जब मैं ब्लाउज़ वगैरह समझाऊंगी, सूट समझाऊंगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा एकदम से कि नेक कैसे बनाएं। तो इसीलिए मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें पहले बताई हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर लो।
डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।